अच्छा गाइस देखो, अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ ल्यूकीमियास की बात नहीं होती, इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि लीनिएज क्या होती है। ठीक है, ये बोन मैरो है, हेमेटोपोएटिक CD34 स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, CD34 स्टेम सेल्स से हमारे पास सारा कुछ आ रहा होता है। हमारे पास पहले दो आते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल्स आते हैं और हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स आते हैं। ठीक है, जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं ना, उसमें से हमारे पास मेजर चीज़ें आती हैं जैसे RBCs, प्लेटलेट्स और WBCs। ठीक है, सॉरी RBCs, प्लेटलेट्स और ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह। ठीक है, और हमारे पास लिम्फोइड से जो है हमारे पास ये B सेल्स और T सेल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो WBC दोनों कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स होता है और यहाँ पर हमारे पास लिम्फोब्लास्ट, ये P और T लिम्फोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो एक माइलॉइड स्टेम सेल और एक लिम्फोइड स्टेम सेल, अदर नेम से जिसमें P और T लिम्फोब्लास्ट होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, और माइलॉइड से हमारे पास बाकी सारे के सारे जो होंगे ब्लड लाइन्स होंगे। ठीक है, अब इसमें आता है कि हमारे पास जब इसमें एरिथ्रोब्लास्ट होगा वो आरबीसी का प्रिकर्सर है, माइलोब्लास्ट होगा वो इनका ग्रेनुलोसाइट्स का प्रिकर्सर है, मोनोब्लास्ट होगा मोनोसाइट्स का, और मैकेरोब्लास्ट जो है मैकेरोसाइट्स का जो कि आगे प्लेटलेट्स बनाएंगे। ठीक है, बी लिम्फोसाइट हमारे नाइफ बी सेल्स बनाएंगे जो कि प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे जो कि आगे IgG IgM एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ का होता है, और नाइफ टी सेल्स जो है CD8 CD4 टी सेल्स बनाते हैं जो कि आगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना आगे कहीं पर डिफेक्ट हो सकता है, या तो अगर हमारे पास इस पॉइंट पर डिफेक्ट है ना, लिम्फो स्टेम सेल्स और माइलॉइड स्टेम सेल्स, यहाँ पर मतलब कि ये हो रहा है कि इससे आगे मैच्योरेशन नहीं हो पा रही। ये वाले जो सेल्स हैं ये एज अ ब्लास्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं बोन मैरो के अंदर। ठीक है, जब ये ब्लास्ट फॉर्म में रह जाएंगे ना, और मोर देन 20% ब्लास्ट फॉर्म में, जैसे लिम्फोब्लास्ट हो सकते हैं मोर देन 20%, या फिर माइलोब्लास्ट हो सकते हैं मोर देन 20% इन बोन मैरो, तो उसको कहते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, तब डिपेंड करता है कि वो माइलॉइड है या वो है लिम्फॉइड है, उसके हिसाब से ये AML हो सकता है या ALL या फिर CML और CLL। ठीक है, तो उस लिहाज से ये हमारे पास माइलॉइड और लिम्फॉइड जो है उस तरह डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी, जब ये हमारे पास ब्लास्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा हो रहा है ना, तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो इतना क्राउड कर देगा कि ये चीज़ जो है बेशक ये ज़्यादा हो रही है ये इतनी कम हो जाएगी, और ये बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली क्योंकि तो बन भी नहीं रही। ठीक है, एक ब्लास्ट फॉर्म में रह रहा हूँ, मैं चोर नहीं कर पा रहा, तो ये सारी लाइन्स वैसे ही कम होंगी, और दूसरा ये भी कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है वो इतनी ज़्यादा हो रही है इस कम्पेयर टू अदर, तो वो उसको क्राउड आउट कर देता है उसको बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रही थी वही डोमिनेट कर रही होती है। अब हमारे पास जो क्या कहते हैं इसी तरह दूसरे में भी होता है, मगर याद रखना है इसका ल्यूकीमिया के लिए यू हैव टू रिमेंबर मोर देन 20% ब्लास्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पे, क्योंकि जब हमारे पास वो होते हैं ना क्या कहते हैं उसे, जो हम बात भी कर रहे थे, एक मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ था नाम, जो होते हैं ना, हाँ, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में लेस देन 20% ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मोर देन 20% होंगे तो वो ल्यूकीमिया बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक होता है कि जब हमारे पास मेच्योर हो गए हैं तो अगर इस पॉइंट पर आके प्रॉब्लम आई है तो फिर उसको हम कहते हैं, अगर RBCs की प्रॉब्लम आई है तो उसको हम कहेंगे पॉलीसाइथेमिया वेरा, अगर न्यूट्रोफिल्स वगैरह की प्रॉब्लम आई है उसको हम कहेंगे CML। ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइलोब्लास्ट के एक क्रॉनिक तरीका है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली पहले एक्यूट में कहता है कि सिर्फ ब्लास्ट हुए थे, मगर क्रॉनिक में और कुछ ब्लास्ट आगे मैच्योर कर गए हैं, तो जब मैच्योर कर गए हैं वो आगे से मसला करें तो वो CML। ठीक है, तो माइलोब्लास्ट का CML हो जाएगा, इसका पूरी स्थिति में वेरा हो जाएगा, और मैकेरोब्लास्ट का हमारे पास हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिन, हाँ, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनके नंबर, तो इनके नंबर अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर तब हमारे पास डिफरेंट नाम आ जाएगा, और उसको हम कहते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो प्रोलिफरेट अगर ये ज़्यादा कर रहे हैं, इनकी सेल लाइन जो आगे से माइलोब्लास्ट से बनी है तो माइलोप्रोलिफरेटिव हो जाएगा, और अगर सिर्फ माइलोब्लास्ट बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब लिम्फॉइड का ये होता है कि इसमें हमारे पास सिर्फ ज़्यादा लिम्फॉइड वो होता है CLL वगैरह ही होता है। ठीक है, CLL और ALL। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह से प्रेजेंट करता है। ये मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, मैंने इसको पैथोमा से किया, बट विल ओनली पॉइंट आउट द स्टफ दैट वी रियली नीड टू नो पैथोमा से भी। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ल्यूकीमिया में समझना है, राइट, ल्यूकीमिया में समझना है कि हमारे पास 4 हैं। ठीक है, उसको इसी डायरेक्शन में याद रखना ताकि याद रहे। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, देखो इस तरह डर्टी मेडिसिन वाले बंदे ने ऐसे सिखाया था, इवन मैं लिंक तो नहीं कर सकती वीडियो, मगर आई जस्ट टेल यू कि डर्टी मेडिसिन की वीडियो इस पर उसने कहा था कि देखो हमारे पास एक लाइन बनाओ। ठीक है, बॉडी की, इसको समझिए बॉडी है, बॉडी की जो बाहरी वाली साइड है उसको कहते हैं लैटरल, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ गया L, और यहाँ पर भी L आ गया। ठीक है, और बीच में क्या होता है मीडियल M, और यहाँ पर भी आ गया M। ठीक है, अब इससे अंदाज़ा कर लो ल्यूकीमिया का L तो डाल दो ना, ल्यूकीमिया का L तो हर किसी में ही आएगा। ठीक है, अब इससे अंदाज़ा कर लो कि हमारे पास दोनों M जो बीच में हैं, तो एक एक्यूट होगा एक क्रॉनिक होगा ऑब्वियसली, मगर इसको एक तरीके से याद रखना है। पहले हमने A से याद रखना है, ACAC। ठीक है, इस तरह याद रखना है कि हमारे पास CLL जो है वो एंड पे आ रहा है। ठीक है, और ALL सबसे पहले आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका अभी सिग्निफिकेंस ये होती है क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे ना तो एज इंक्रीज़ हो रही होती है जिसमें नज़र आती है। ठीक है, तो ALL जो है सबसे छोटे बच्चों में नज़र आता है अराउंड 10 ईयर्स। ठीक है, चाइल्डहुड की डिजीज़ है। CML जो है वो अराउंड 40 to 50 ईयर्स में नज़र आता है। ठीक है, AML जो है ये हमारे पास 50 to 60 ईयर्स में नज़र आता है, और CLL इतना क्रॉनिक हो चुका होता है कि ये मोर देन 70 ईयर्स में और बिल्कुल बुढ़ों में नज़र आता है, और इसके इतने मैनिफेस्टेशन भी नहीं होती। ठीक है, अब इसमें एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ALL है ना,
इसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। एएल का याद है कि हमारे पास ये दो तरह का हो सकता है, या तो इसमें हमारे पास बी सेल की डोमिनेंस हो रही होगी या टी सेल की डोमिनेंस हो रही होगी, ठीक है। हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे पास लिम्फोब्लास्ट बन रहा होता है ना, तो लिम्फोब्लास्ट बेसिकली इसके अंदर होता है टी ऐसे बन रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट के अंदर टी होता है। ये या तो डिफ्रेंशिएट कर सकता है टी विद द रिसेप्टर CD20 CD10, ठीक है, जो कि आगे जाके बनाएगा बी सेल लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट बनाएगा ये। या फिर हमारे पास TDT के ऊपर जो रिसेप्टर्स हो सकते हैं वो 10 से कम वाले जितने भी होंगे, ठीक है। तो CD9 हो गया, CD5 हो गया, CD3 हो गया, ठीक है, ये वाले होंगे 10 से कम होंगे। ये इसका एक वो है ट्रिक होता है कि 10 से कम जितने भी होंगे वो हमारे पास टी सेल रिसेप्टर्स होंगे, वो टी सेल बनाएंगे, ठीक है। मगर देखो इन दोनों में TDT है। TDT क्या है मुझे इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं आ रही, मगर TDT पॉजिटिव होना इज़ एन इंडिकेशन कि ये लिम्फोब्लास्ट है, ठीक है। तो लिम्फोब्लास्ट के लिए ज़रूरी है, और ये हमारे पास माइलोब्लास्ट में नहीं नज़र आता, लिम्फोब्लास्ट में सिर्फ नजर आता है कि TDT पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ब्लास्ट बन रहे होते हैं एक्यूट स्टेज पे, तो हमारे पास ALL में TDT पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो रिमेंबर हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली वो ये है कि ये हमारे पास TDT पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा ये याद है कि हमारे पास जो बी लिम्फोब्लास्ट होंगे और टी लिम्फोब्लास्ट होंगे, ठीक है। तो जो बी लिम्फोब्लास्ट होंगे ना उसमें और इसमें ये क्या फ़र्क होगा, ये बात समझ आ गई ना कि 10 और 20 जो है वो सिर्फ बी पे होते हैं, और 10 से नीचे जितने भी होते हैं वो सारे टी पे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि अगर टी के ऊपर आ गया ना कोई CD10 या CD20, तो वो फिर हमारे पास सेल जो होता है वो ख़राब होता है, मतलब कि उसका एक और नाम होता है डिजीज़ का, मतलब एक बेसिकली एक वो बन जाता है, पैथोलॉजी हो जाती है, ठीक है। हम पहले बात करेंगे बी सेल की, ठीक है। बी सेल में याद है कि हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, या तो हमारे पास चिल्ड्रन का हो सकता है या हमारे पास एडल्ट्स का हो सकता है, ठीक है। याद है ना एडल्ट्स में तो एज पहले जाता है, तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस तो एज की वजह से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें ना हमारे पास कॉमनली फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होती है, ठीक है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमारे पास 921 है, ठीक है, या 922 है, लेट मी जस्ट चेक। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमारे पास है 922 है, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोग्नोसिस तो वैसे ही हो गया। चिल्ड्रन में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर होती है वो होती है ट्रांसलोकेशन 1221, ठीक है, 1221 होती है। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस होता है क्योंकि ऑब्वियसली चिल्ड्रन में, ठीक है। जो टी सेल है ना, टी सेल में याद है ना हमारे पास ऑब्वियसली जो इसमें ना ये भी आता था कि हम जब इसकी सोलॉजी करवाते हैं ना, तो सॉरी सोलॉजी नहीं, हम इसके मार्कर्स की करवाते हैं ना टेस्टिंग, तो हमारे पास इसमें तो ऑब्वियसली CD10 और CD20 आ रहा होगा, ठीक है। मगर जो टी की करवाएंगे उसमें हमारे पास यही 8 जो 9 CD5 ये हम सारे पढ़े ये आते हैं, ठीक है। CD10 और 20 के अलावा सारे आते हैं, तो हम इनके मार्कर्स के तौर पे भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्योंकि हमारे पास ये थाइमस में जाके मैच्योर हो रहा होता है ना टी लिम्फोब्लास्ट, तो थाइमस में हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन होगी, तो वो बहुत बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जो थाइमस बड़ा होगा, थाइमस कहाँ होता है मीडियास्टिनम में, ठीक है। तो मीडियास्टिनम स्ट्रक्चर्स बाकी कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। वो जब कंप्रेस होंगे तो हमारे पास क्या क्या साइंस आएंगे, डिस्पनी आएगा जब हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया हो रहा होगा, ठीक है। डिस्फेजिया आएगा जब एसोफेगस हमारे पास कंप्रेस हो रहा होगा, और SVC जब कंप्रेस हो रहा होगा तो फ्लशिंग ऑफ फेस आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए ना, ये लिखा हुआ भी यूजली प्रेजेंट्स टीनेजर्स मीडियास्टिनल थाइमिक मास, ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, मगर हमारे पास मैलिग्नेंट फॉर्म जब उसका फॉर्म हो जाए तो फिर उसको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा के तौर पे भी, क्योंकि लिम्फोमा का तौर पे प्रेजेंट कर रहा होता है ना ये बनता। तो देखो ये डिफरेंस याद है ना कि ल्यूकीमिया जो है ना वो ब्लड में है, और लिम्फोमा जो है वो लिम्फ नोड के अंदर है, ठीक है। तो जब हमारे पास इतना ज़्यादा लिम्फ नोड में जाकर प्रोलिफरेट करना शुरू कर देगा तो ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा बना सकता है, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। और दूसरा भी याद है कि हमारे पास जो बी सेल है ना उसमें यूजली ये होता है क्योंकि ये इसमें कुछ नहीं, हाँ, इसमें होता है कि बी सेल का एक्सेलेंट रिस्पांस होता है टू कीमोथेरेपी, ठीक है। ये बात याद है कि कीमो का इसका बहुत एक्सेलेंट रिस्पांस होता है, मगर इसमें हमें प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चों में बात की ना कि ज़्यादा होता है, तो प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है हमने इंट्राफीकल और इंट्रास्क्रॉटल। क्यों? क्योंकि हम जब वैसे कीमोथेरेपी देते हैं ना तो हम दे रहे होते हैं उसको ब्लड के अंदर, मगर यहाँ पर हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और यहाँ पर हमारे पास ब्लड स्क्रॉटल बैरियर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और ब्लड टेस्टिकल बैरियर होता है, ठीक है। जो हमारे पास जो बैरियर्स हैं उसको क्रॉस नहीं करने देती कीमोथेरेपी को, तो अलग से हमें इसके अंदर इंजेक्ट करनी होती है, ठीक है, कीमो प्रोफिलैक्सिस, वरना फिर इसके अंदर अगर रेसिड्यूल डिजीज़ रह गई इसमें या इसमें तो वो बाद में दोबारा आ सकती है। और दूसरा हमारे पास एक बात याद रखनी कि डाउन सिंड्रोम के साथ इसका एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो हमने 3-4 बातें इसमें याद रखनी। एक हमारे पास ये है कि ये CD10-20 पॉजिटिव होंगे मार्केट, ठीक है, TDT पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें अगर चिल्ड्रन में देखें तो 1221 होगा, और एडल्ट्स में वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। कीमो देते हैं तो प्रोफाइलेक्टिकली इसमें भी देते हैं, और हमारे पास इसमें क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम के एसोसिएशन है, ठीक है। और थाइमस में अगर होगा तो हमारे पास मीडियास्टिनल कंप्रेशन के स्ट्रक्चर्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें ना हमारे पास क्या कहते हैं जो मेजर बातें ना मैं एंड पे एक दफ़ा बता दूंगी, मगर बस इतना याद रख लेना। अच्छा, अब हमारे पास जो CML है ना, CML देखो जो दो चीज़ एक साथ आ रही है ना, हम जिसका रेज ये
ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर इससे मैंने उसको याद किया है कि CML तो पक्का याद रखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है ना वो ये है कि इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन या फिलाडेल्फिया जो भी होते हैं, ठीक है। उसमें ये बात याद रखनी है कि हमारे पास अगैन फिलाडेल्फिया पॉजिटिव होगा, 921 होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रही होगी, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर क्या करता है, वो करवा रहा होता है ना, मैचुरेशन करवा रहा होता है। लेट मी जस्ट चेक एक दफ़ा साथ साथ, पता चले गलत पढ़ा रही हूँ सबको। अच्छा देखो हमारे पास इंक्रीज हाँ, तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ड्रिवन बाय 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, यहाँ 22 आ गया, 22 ही था, अच्छा ठीक है। विच जनरेट्स BCAR ABL फ्यूजन, BCAR ABL फ्यूजन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, प्रोटीन विच विद इंक्रीज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। सॉरी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही होती है, ठीक है। हमने बात की थी क्रॉनिक में कहा प्रोलिफरेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी अब तो मेच्योर सेल्स, क्योंकि CML इज अ टाइप ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, राइट। तो हमारे पास इसमें मेच्योर माइलॉइड सेल्स होते हैं, ज़्यादातर ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं, जो कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, यूजेनोफिल्स बना रहे होते हैं, वो ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिफिल ज़्यादा हो रहे होंगे, दूसरा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। और तीसरी बात बस इसमें याद रखनी है कि हमारे पास ये एक वाहिद ल्यूकीमिया है जिसके हमारे पास बहुत लोकलाइज्ड वो है थेरेपी मौजूद है, उसका नाम क्या है, इमैटिनिब, ठीक है। इमैटिनिब है क्योंकि हमारे पास सीधा जाके क्या करती है, इसका एक्शन बताना चाहिए कि ये इसको इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। जो हमारे पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को इनहिबिट कर रही होती है। बस इसमें ज़्यादातर यही बात थी कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, इसमें बेसिफिल ज़्यादा होते हैं, और बाकी टायरोसिन काइनेज है, इमैटिनिब हम देते हैं इसमें, ठीक है। स्प्लेनोमेगली बता सकते हैं कि हमारे पास एक उसके लिए होती है अच्छा याद है ना कि जितने भी हमारे पास क्रॉनिक केसेस हैं ना CML CLL के, दे कैन प्रोग्रेस बैक टू AML एंड ALL, ठीक है। तो हमारे पास CML का ज़्यादा रिस्क होता है कि वो AML में जाके वापस हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जब इतना क्रॉनिक होगा ना तो हमारे पास हो चांस हो सकता है कि ब्लास्ट भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, ठीक है। अब एक और बात है कि CML को आपने ल्यूकोमॉइड रिएक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ल्यूकोमॉइड रिएक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल होगा, इन्फेक्शन वगैरह होगा, तो हमारे पास एक न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन वैसी होती है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे होते हैं, राइट। तो हमने उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर हमारे पास वो है, यही है, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो CML है ना, CML में हमारे पास ऑब्वियसली एक पैथोलॉजी, एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी है। तो उसमें हमारे पास एक तो पहली बात ये कि हमने बात कर ली कि 922 म्यूटेशन होगी CML में, इंक्रीज बेसोफिल्स होंगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास ल्यूकोमॉइड रिएक्शन में ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें ना LAP स्टेन नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास LAP स्टेन जो होता है वो किसी इन्फेक्शन वगैरह में पॉजिटिव दे रहा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो हमारे पास वो कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई वो है मैलिग्नेंसी है, तो ये LAP स्टेन नेगेटिव, increased basophils and 922 mutation that will differentiate from leukomoid reaction, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें बस याद है कि काफ़ी वो होते हैं क्या कहते हैं, थोड़े से बेसिक से फीचर्स ही होते हैं, मगर इसके अलावा हमारे पास इसमें याद रखना कि इंक्रीज जिसको हाइपरयूसीमिया गाउट हो रहा होता है, और क्योंकि हमारे पास इंक्रीज टर्नओवर सेल हो रहा था ना, इसके साथ मैरोफाइब्रोसिस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा जब हो रहा होगा तो मैरोफाइब्रोसिस चांसेस होते हैं, और एक्यूट ल्यूकीमिया में टर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब मैं बाकी दोनों दूसरी में बताती हूँ।